मैं उषा जैन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक का तीसरा भाग नादान दोस्त, जिसके कवि कौन है बच्चों? जिसके कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है जिनके कवि? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा बच्चों। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने हमें इतनी कहानियाँ लिखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। अगर हम उनकी कहानियों को पढ़ें तो बच्चों हमें समय भी कम पड़ जाएगा। आज ऐसी ही एक कहानी उनके द्वारा लिखी हुई नादान दोस्त, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलिए बच्चों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। नादान दोस्त बच्चों, ये एक ऐसी कहानी है कि जिसमें अनजाने में ही बच्चे नादानी कर बैठते हैं। नादानियाँ आपने भी बहुत की होंगी, बहुत शैतानियाँ की होंगी आपने भी, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। तो बच्चों देखिए, जो नादानी हम जानबूझकर करते हैं उसको हम शैतानी कहते हैं, और जिसके बाद हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जो गलती से कुछ हो जाती है नादानी, जो हमारा काम बिगाड़ देती है, उसको हम कहते हैं नादानी। और जब तक हम समझ पाते हैं उसके बारे में तब तक बच्चों बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखिए बच्चों, इस कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, एक होती है श्यामा और एक होता है केशव। बच्चों को दोनों भाई बहन होते हैं, और वो दोनों भाई बहन होते हैं तो क्या होता है, उनके घर के कार्निश पर, कार्निश का मतलब आप जानते हैं, कार्निश है एक दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग। आप देखते होंगे कि आपकी जो विंडोज़ वगैरह होती है, खिड़की, उनके जो बाहर जो निकली हुई होती है थोड़ी सी मुड़ेर, उसी को हम बोलते हैं कार्निश। उस कार्निश पर चिड़िया ने 3 अंडे दिए। कितने अंडे दिए थे बच्चों? 3 अंडे दिए थे। अब उन 3 अंडे दिए थे और एक घोंसला। अब जो केशव और श्यामा थे, उन्होंने कभी घर में घोंसला नहीं देखा था बच्चों। उन्होंने घोंसला पहली बार ही देखा था। पेड़ों पे तो उन्होंने देखा था घोंसला, बट उन्होंने घर पर पहली बार ही देखा था। अब क्या होता है बच्चों, जब उन्होंने देखा, एक दिन वो सुबह आँख मलते मलते आई नींद से उठ के, और उन्होंने देखा कि चिड़िया ने घोंसला रखा हुआ है। फिर उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। अब जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। उनके मन में बच्चों ये जानने की इच्छा हुई कि इस घोंसले में कितने अंडे होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनके पंख कैसे होंगे। बहुत सारे सवाल उनके मन में उठने लगे और वो एक दूसरे से ही ये क्वेश्चन करने लगे। अब बच्चों क्या होता है, उन्होंने अपने माँ और पिताजी से भी इसके क्वेश्चंस, इनके बारे में, इन सवालों के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, उनकी माँ के को काम से फुर्सत नहीं थी। उनकी माँ जो थी वो सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी, और उनके पिताजी को भी क्या था, अपने दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं थी। तो उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। अब वो दोनों भाई बहन क्या किया करते थे, अब वो दोनों भाई बहन खुद ही एक दूसरे से सवाल करके और उनका जवाब ले लिया करते थे। एक्यूरेट उनको जवाब मिल नहीं पाता था। क्यों? दोनों ही बच्चे थे। अब वो क्या करते थे, अपने विचारों से, अपने जवाबों से सवालों का अंदाज़ा ही लगाया करते थे कि बच्चे निकल ही आए होंगे, बच्चे ऐसे होंगे, वैसे होंगे, उनके पंख इतने होंगे, वो दाना खाते होंगे। ऐसे ही सोचते सोचते, और वो क्या करते हैं, उनका मन थोड़ा डरने लगता है। वो कहते हैं कार्निश पर बहुत तेज़ धूप आ रही है, धूप में बच्चे कैसे रहते होंगे, बच्चे बेचैन हो जाते होंगे धूप में। फिर क्या होता है बच्चों, एक दिन उनकी मम्मी सो रही होती है, दिन के समय उनकी माँ सो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, दोनों ही भाई बहन
उनकी जो जितना भी इनके क्वेश्चंस थे, उनके प्रश्न थे, सवाल थे, उनका सारा बंदोबस्त करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, वो जो श्यामा थी बच्चों, वो श्यामा क्या करती है, अपने मम्मी की किचन में जाती है और वहाँ से मटकी में से जाकर और चावल के दाने ले आती है। किस लिए लेके आती है बच्चों को? चिड़िया के बच्चों को खिलाने के लिए। और वो केशव क्या करता है? केशव जाता है और उनके घर में एक पत्थर की कटोरी होती है जिसमें उसकी माँ तेल रखा करती है। उस तेल को फैलाता है और उसको रगड़ के मांजता है और फिर उस कटोरी में पानी भर के ले आता है। अब वो क्या करता है, वो देखता है कि उनके ऊपर धूप आ रही है, उनको कैसे रखेंगे, तो फिर वो क्या करता है बच्चों, वो श्यामा से एक टोकरी मंगवाता है उनको बिठाने के लिए। अब श्यामा क्या करती है बच्चों, श्यामा भगी जाती है और कूड़े की टोकरी ले आती है, उस टोकरी को खाली करके लाती है। अब उस टोकरी में बिछाने के लिए कुछ चाहिए। अब वो जब वो ये सारे सामग्री जुटा लेते हैं तब वो क्या करता है केशव कि अब अपन ऊपर चढ़ने का प्रबंध करते हैं। ऊपर कहाँ चढ़ना है बच्चों? ऊपर चढ़ना है कार्निश पे जाने के लिए उनको। अब वो क्या करता है, अपने कमरे में से एक स्टूल उठा लाता है, लेकिन जब वो उस स्टूल पे चढ़ना चाहता है तो वो स्टूल छोटा होता है और वो कार्निश तक पहुंच नहीं पाता। तो फिर वो श्यामा से कहता है कि तुम जाओ और फटाफट बाथरूम में से चौकी लेके आओ, जिसको हम पट्टा बोलते हैं या चौकी। अब वो श्यामा क्या करती है, जाती है और उस चौकी को उठा लाती है। अब केशव क्या करता है, उस चौकी को बिछाता है, चौकी के ऊपर स्टूल रखता है और फिर उस पर कार्निश पर चढ़ जाता है। अब जैसे ही वो कार्निश पर चढ़ता है बच्चों, तो श्यामा बहुत बेचैन हो जाती है। वो भैया से क्या पूछती है, वो भैया से पूछती है, भैया कितने बच्चे हैं, कैसे हैं भैया? भैया कहता है कि अभी बच्चे नहीं निकले, अभी सिर्फ अंडे ही हैं। फिर वो कहता है अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम जाओ अंदर और इनके लिए कोई गद्दी का प्रबंध करो। गद्दी किस लिए बच्चों? उन अंडों को रखने के लिए, ताकि उनको बच्चे, वो अंडे छोटे थे, उनको लगता था कि अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो छोटे होंगे, तो उनकी सुरक्षा के पॉइंट से श्यामा जाती है और एक साड़ी का टुकड़ा ले आती है। अब केशव क्या करता है बच्चों, केशव उस साड़ी के कपड़े की तह बना के उसको फोल्ड करके उस कूड़े की टोकरी के ऊपर रखता है और उस पर अंडों को रख देता है। अब श्यामा बार बार पूछती है अंडों के बारे में। श्यामा कहती है भैया मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी देखना है, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है नहीं तुम नहीं चढ़ोगी, तुम गिर जाओगी। अब वो केशव उन बच्चों को उन अंडों को उठाकर और उस टोकरी में उस गद्दी के ऊपर रख देता है और फिर वो एक चांदनी भी मंगवाता है। वो चांदनी किस लिए मंगवाता है बच्चों? वो चांदनी मंगवाता है जिसको हम शामियाना भी बोलते हैं, उस टोकरी के ऊपर लगाने के लिए, जिससे बच्चों को धूप ना लगे। अब वो एक डंडी लगाता है उसके ऊपर और उससे उसको पैक कर देता है। अब वो जब नीचे उतर जाता है, श्यामा बहुत जिद करती है देखने की, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर तुम चढ़ोगी तो तुम गिर जाओगी, इसलिए वो श्यामा को नहीं चढ़ने देता है। फिर क्या होता है बच्चों, जैसे ही उनकी मम्मी की नींद खुलती है तो उनकी मम्मी क्या देखती है, उनकी मम्मी ये देखती है बच्चों कि बच्चे बिस्तर में नहीं है। उनकी मम्मी को चिंता हो जाती है बच्चे कहाँ गए, धूप बहुत तेज़ थी। तो फिर उनकी मम्मी बाहर आती है तो उनकी मम्मी देखती है कि बच्चे तो बाहर कार्निश पर चढ़े हुए हैं। वो फटाफट से नीचे उतर जाते हैं और जब उनकी मम्मी पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे, तो श्यामा गुस्से में तो थी,
क्योंकि भैया ने उनको दिखाया नहीं था। तो वो बता देते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसे किया है। अब क्या होता है बच्चों, वो बच्चे चुपचाप से जाकर सो जाते हैं। सुबह नहीं, उसी दिन जब वो शाम को उठते हैं तो वो शाम आ जाती है अंडों को घोंसलों को देखने के लिए। और वो जब घोंसले को देखने जाती है तो वो अंडे नीचे गिरे हुए मिलते हैं और अंडे टूट गए होते हैं। लेकिन श्यामा नहीं समझ पाती। श्यामा सोचती है कि ये जो अंडे हैं इनमें से बच्चे निकल आएंगे। वो दबे पाँव वो भागी जाती है और क्या करती है, वहाँ जाकर अपने भाई को बुलाकर लाती है और अपने भाई से क्या कहती है, भैया जल्दी चलो, भैया अंडों में से बच्चे निकल आए। लेकिन भैया क्या कहता है, भैया भी फटाफट भागकर आता है और आके क्या करता है, या जब देखता है तो भैया को बहुत दुख होता है। भैया कहता है, बच्चे नहीं निकले पागल श्यामा, ये तो अंडे फूट गए, किसी ने अंडों को फोड़ दिया। भैया को बहुत दुख होता है। जब उसको सारी बात समझ में आती है वो रोनी सूरत बना लेता है, उसे बहुत रोना आता है। फिर इन सब चीज़ों को जब देखती है उनकी माँ तो वो बाहर आती है। फिर वो बच्चों से पता है क्या कहती है बच्चों, वो बच्चों से कहती हैं कि तुमने इन अंडों को जो हाथ लगाया, क्योंकि उन्होंने उनको हाथ लगा के और उस गद्दी पर रखा था, तो तुमने जो हाथ लगाया उसके कारण चिड़िया ने इन्हें सेया नहीं। क्योंकि जब कोई दूसरा हाथ लगा देता है बच्चों तो कोई भी पक्षी हो वो अपने बच्चों को नहीं, अंडों को नहीं सेता, और जब वो अंडे नहीं सेता है तो वो बच्चे नहीं होते। और वो उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया और अंडे फूट गए। अब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने तो ये सब क्यों किया था, उन्होंने तो ये सब किया था उन बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए कि बच्चे धूप से भी बच जाएंगे, बच्चों को बाहर दाना पानी खाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे कोमल गद्दी पे रहेंगे तो उनको परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन उनकी इस नादानी का क्या रिजल्ट निकला बच्चों, कि वो अंडे टूट गए। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उस चिड़िया ने वहाँ आना बंद कर दिया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पक्षियों के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाथ लगाने के बाद वो अंडे बेकार हो जाते हैं, चिड़िया या कोई भी पक्षी उनको फिर सेता नहीं है, और वो नहीं सेते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। अब देखिए नादानी में ही 3 बच्चों का सत्यानाश हो गया। उन 3 अंडों में से 3 बच्चे निकलते, लेकिन अब वो तीनों खत्म हो चुके थे। इसलिए हमें कभी भी इस तरीके का काम करना नहीं चाहिए। थैंक यू बच्चों, आपने सुना। अब हम अगले सेशन में इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इस पाठ के सार को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से इसके शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।